कतार बनाते हुए आगे पीछे साथियों का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने यात्रा का संचालन करवाया। मैं अनिल झा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। आदरणीय सांसद जी, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं 3-4 मिनट ले सकता हूँ ना? आराम से आराम से। मेरे मित्रों, भाई और बहनों, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी महिला कार्यकर्ता, हमारे समस्त प्रांतीय अध्यक्ष, जो लोग भी इस यात्रा में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 घंटा भी इस यात्रा के सहभागी बने हैं, तो ये मेरी बात आप लिख लीजिए। आप आने वाले भविष्य का इतिहास लिखने जा रहे हैं, इसे भुलाया नहीं जा सकता। कई ऐसे बुजुर्ग साथी हैं 20 किलोमीटर दिन में चले, 22 किलोमीटर दिन में चले। नीलम जी एक मिनट कहिए, अभी आप साथ रहना। हमारे कई प्रांत के अध्यक्ष अपना घर का व्यापार, काम धंधा छोड़ करके चले। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, याद रखो, आज हमारी यात्रा पर कई लोग सकारात्मक चर्चा भी करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक चर्चा भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इसी सभा में, इसी मंच पर कम से कम आने वाले 10 साल के बाद 40 विधायक यहां बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। ये याद रख लीजिएगा। मैं सपने देखता हूं, सपने में आसमान के देखता हूं, कभी सपने मैंने छत के नहीं देखे। छत के सपने देखेंगे तो हम लोग गटर में गिर जाएंगे। हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन करना है, हमें उम्मीद करनी है कि हिम्मत के फैसले के साथ आगे बढ़ना है। क्या हुआ बिहार के अंदर? बिहार के लोगों को ऐसा गृह मंत्री मिला है जो हत्या का आरोपी है। सेम सेम सेम। जो बड़ी नहीं हुआ है, आयु छोटी करके माइनर होकर के वो बड़ी हुआ, उसके बाद चित्त और हालांकि करके सरकार की। चलो ये केंद्र प्रकरण आपकी सरकार आ गई, आपके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उस सम्राट चौधरी को जिस पर हत्या किया, लूट किया, यही जनता की राजनीति है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो अटल जी ने यही कहा कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे। अटल जी कहते थे जिसे पक्षपात करना है, अपराध का साथ देना है, वो दिल्ली जाए, दिल्ली के दरबार में मुर्गा झाड़े। और आज यही लोग दिल्ली के दरबार में जाकर के मुर्गा झाड़ते हैं और एक अपराधी को गृह मंत्री बिहार में बनाया जाता है। इससे बड़ा लोकतंत्र में काला दिन हो नहीं सकता। आप कैसा उम्मीद करते हैं? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पिछला चुनाव आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर 48,000 पर अकस्मात उड़ा दिए गए। पिछले चुनाव में 1,48,000 को, इस चुनाव में 46,000 पर चले। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसमें जरूरत है चर्चा नहीं होनी चाहिए? चुनाव से पहले आपने बिहार में कह दिया 10,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे। एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले घोषणा हुई, फिर गणेश कुमार ने चुनाव घोषणा करी और चुनाव के बीच में हर महीने से पहले जब अगला चुनाव आता था तो खातों के अंदर 10,000 रुपए डाला जाता था। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या 10,000 से पूरा जीवन चल जाएगा? राष्ट्रीय वहां पर सिंहासन के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट मिली, 1 सीट मधुबनी में मिली, उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं जानता, वो भी एक वो आया कहां से? खुद सांसद बन गए,
ये सब पीपी में आए आपको नाम दिया है। क्या व्यवस्था का सवाल नहीं उठाना चाहिए? महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री अजित पवार आवासीय घोटाले में ईडी की रेड पड़ी। देवेंद्र फडणवीस कहते थे मंच से, अजीत कुमार आप भविष्य में गिरफ्तार होंगे एंड यू आर चक्की पीसी, चक्की पीसी, चक्की पीसी। देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए, सारे मुकदमे हटा लिया गए। बाद में और को छोड़ो, उसी सरकार ने जिसने उस पर ईडी का छापा मारा, उसी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये जनता को बताना नहीं पड़ेगा? हमारे बीच में शारदा घोटाले के अंदर 2015 में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, और वो दोनों के दोनों भाजपा में आ गए। एक असम के मुख्यमंत्री बन गए और एक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। ऐसे कई और नाम है। आपको यह समझना पड़ेगा इसके साथ साथ इस देश में चल क्या रहा है। हमारी पार्टी में हमारे सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जेल में, जेल में किसने डाला? क्योंकि हमारे को ऐसा पता चला है कि अज्ञात सोर्सेस से आपके पास धन आया। जेल में रहे 1 रुपए का हिसाब कोई ले नहीं पाया। ईडी इन्फोर्समेंट वाले 1 रुपया रिकवर नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, सिकंदर जेल में रहे, कोर्ट में क्लोज रिपोर्ट पेश करके 1 रुपया सरकार हासिल नहीं कर पाई। संजय सिंह की जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे। अरे सीखना चाहिए देश के विपक्षी लोगों को। एक बार नेता मंत्री जेल में जाता है तो पारा बदल करके वहां चला जाता है, अजित पवार की तरह। हमारे नेता कोई पारा नहीं बदला, जेल में गए, समझौता नहीं किया। ये सीखना पड़ेगा। और संजय सिंह का कसम क्या था कि संसद में क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इस मामले से मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन को जीवन के मूल्यों को समझना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, अरे तो छोड़िए, 3 दिन मैंने पार्टी ज्वाइन करी, उसके 3 दिन बाद मुझे भी कमिटेड करो किस्मत। अरे मैंने कहा मैं नौकरी में लौट चुका हूं आम आदमी पार्टी में, अभी अपनी पार्टी में आया, कहा कि तू गया क्यों? तुम ही हिसाब दे अपना। अरे मैंने कहा कि वो तो तुम्हारे हाथ में बना भी नहीं कुछ। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा जनता जनार्दन को, कार्यकर्ता बंधुओं जो आपने बैठे हमारे नंबर पर बैठे हैं, कांग्रेस के लोग जेल क्यों नहीं गए? भाई अखबार का घोटाला कांग्रेस का आया, राहुल गांधी पर कई घोटाले सरकार लेकर के आई, कांग्रेस के कई घोटालों पर लेकर के आई। हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को ईडी भेज करके यह सरकार जेल क्यों नहीं भेजती है? अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों है? क्यों संजय सिंह के पीछे है? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में इलू चल रहा है, प्यार मोहब्बत, केजरीवाल इलू डाला, इलू डाला। मेरे खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट वही खड़ा किया जो हमारी पार्टी के लोगों को दिया, उसको पैसे दिए। दिल्ली में 35 सीटों पर कांग्रेस को पैसा मुहैया मिलाया गया बीजेपी के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं लड़ रही बीजेपी के साथ, ये खाली अपने बात को छुपा रही है। इसलिए इस मंच के माध्यम से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ईमानदार कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, खुले हैं आपके लिए। छोड़ो ऐसी पार्टी को जो भाजपा के साथ मिलकर के इलू इलू कर रही है। क्या देश के मूल्यों को समझना नहीं पड़ेगा? हमें तक शक्ति के साथ जनता को समझाना नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी 2013 के भाषण में कहते थे डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है। रुपये की कीमत 2013 के अंदर 58 रुपये हो गई है।
अब ये लोग किसी को बोलने देते नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में 18 रुपए डॉलर हुआ और डॉलर के मुकाबले आज रुपए की क्या कीमत है? सांसद जी, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपया हो गया। ये दुर्गति आज हिंदुस्तान की हो गई। हमारे बराबर थोड़ी जिस बांग्लादेश के नाम पर ये तक कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो प्रति व्यक्ति आय है 18,000 रुपए से ऊपर हो गई, वो प्रति व्यक्ति आय बिहार से ज्यादा है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए है और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपए। मेरे भाई और बहनों, सांसद जी जो मंच पर बैठे हुए देता है तुम्हें पकड़े जी और पवन तिवारी जी आप भी सुनिए, सबके साथ हम अपनी बात रखिए। आखिरी उम्मीद किससे रहती है? आखिरी उम्मीद हमारी न्यायालय से है। न्यायालय में चल क्या रहा है? 2014 से लेकर के 2025 के बीच जितने जज रिटायर हुए उसमें 25% जजों ने पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े मौलाईदार पद हासिल किए। वो कौन कौन से हो सकते हैं आपको समझना पड़ेगा। क्या भाई साहब, हेलो भाई साहब, आप पानी का उतरो, मैं अभी घरों में बैठा सामान बन रहा हूं तो बीच में न्यायाधीशों को क्या क्या हुआ? आदर्श कुमार गोयल ये जज थे, नियुक्ति 2014 में हुई, रिटायरमेंट 2018 में हुई और सेम डे 2018 में रिटायर हुए। इनको नेशनल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। जानते हैं क्यों बनाया गया? क्योंकि मोदी सरकार बनने के 2 महीने बाद चल गई। 2018 में इसलिए रिटायर हुए क्योंकि अयोध्या मामले का फैसला ये दे नहीं सकते थे। अयोध्या मामले का फैसला लेना था और वह 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील थे, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट करके बाहर भेजा गया और उसके पुरस्कार स्वरूप इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया। दूसरे जज हुए अरुण मिश्रा, नियुक्ति 2017 में हुई, रिटायरमेंट 2020 में हुए, नियुक्ति 2021 जून यानी कि 9 महीने के बाद NHRC का ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। मोदी सरकार बनने में 3 साल बाद तक बने। प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अदानी समूह के पक्ष में दिल्ली में कई फैसले किए। सांसद जी महत्वपूर्ण है, दिलीप पांडे जी यह महत्वपूर्ण है, अरुण कुमार मिश्रा जस्ट अदानी समूह के पक्ष में कई फैसले किए और कई फैसले देने के बाद रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना। उसके बाद अशोक भूषण 2016 में जज हुए हाईकोर्ट के, 2021 में रिटायर हुए, 2021 नवंबर में यानी कि 4 महीने के बाद नेशनल कंपनी लॉ आर्बिट्रेशन का चेयरमैन बना दिया गया है। ये मोदी सरकार के 2 साल बाद बने। इन्होंने आधार कार्ड को और एनआरसी को रद्द किया। सांसद जी एनआरसी को इन्होंने रद्द किया था। इस जज का नाम है अशोक भूषण और उसके बाद केंद्र सरकार ने इनको नेशनल कंपनी लॉ का चेयरमैन बनाया। शॉर्टकट अभी तो 3 आगे कहाँ आ गए? अरे दूर दूर जाना है लोगों को। हेमंत गुप्ता, अब्दुल लतीफ, इन्होंने बैठानी कर रहा और इन्होंने नोटबंदी को 4(1) से लागू किया और अब्दुल नजीर को उसके बाद राज्यसभा में किया, यानी कि इसमें राज्यसभा का नॉमिनेट राष्ट्रपति के नॉमिनेशन बना दिया गया। भारत में ऐसे कितने ही जज हुए जो 2 महीने के बाद राज्यपाल बन गए। अब किस न्यायाधीश के पास जाए, किससे हम उम्मीद करें? जब न्यायाधीश ही न्याय के साथ अन्याय करेंगे तो क्या ये सरकारें चल पाएंगी? इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जिले जिलों में जाओ, न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हुए हैं उनके बारे में पढ़ो। और आज गवई साहब रिटायर हो गए, सूर्यकांत नए जज आ रहे हैं। गवई साहब जाकर जाकर अपने भतीजे को जज बता रहे हाई कोर्ट को।
और कह रहे मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। ये कॉलेज सिस्टम है क्या? इसमें सरकार की दखलंदाजी क्यों हो रही है? हमें इन सब पर विचार करना होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे अपील कर देना चाहता हूं कि सरकार ऐसा काम कर रही है कि जो मेरे साथ चला जाए। आपने सुना होगा सांसद जी हार्दिक पटेल संगठन में कार्य लगाया करते तो होगा। हार्दिक पटेल भाजपा में आ गया, सारे चार्जेस खत्म कर दिए गए। विनोद चौटाला महाराष्ट्र के मंत्री, बंगाल के जितने लोग थे, जो लोग भाजपा वाले सारे मुकदमा से वापस ले लिए गए। और पूछताछ किससे हो रही है? सांसद जी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, सतेंद्र जैन से, और छोटा मोटा विधायक हूं, मेरे को भी नोटिस भेज दिया। मैंने कहा पूजा पूजा क्यों भेजा? 34 लोगों को नहीं भेजा, इनसे भी पूछ लेते। ये कहा बचे हुए थे? मैं सामान्य सी बात कर रहा हूं, मैं सबको भेज दो, हमको भी जेल भेज दो। हमारा कसूर इतना है कि हम भाजपा छोड़ कर यहां आ गए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नारा लगता है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में काम कर रहे हैं। हमें समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए काम करना है। तो कसम खा के बताओ, उत्तर प्रदेश के तहसीलदार के पास चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कानून के पास चले जाओ, बताओ ईमानदारी से पैसा देकर काम होता है या नहीं होता? भ्रष्टाचार तहसीलदार के पास है कि नहीं है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर स्कूल सिस्टम आप देख लीजिए, इतने गंदे गंदे बाथरूम है स्कूलों के। दिल्ली के लिए समझ नहीं आता है। हमारी सरकार थी, दिल्ली में बच्चा फ्रेंच पढ़ता था, अंग्रेजी पढ़ता था, हमारे जर्मन इटालियन सिखाया जाता था। और उत्तर प्रदेश में क्या सिखा रहे हैं? नया स्कूल बनाने की कोई प्राथमिकता नहीं है। अस्पतालों में एक एक बिस्तर तक की डिलीवरियां होती है उत्तर प्रदेश की। स्वास्थ्य कोई समाधान नहीं है, समय की मर्यादा है। मैं अभी विषय रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको संकट के तट पर संकट लेके कहना चाहता हूं, आप भारत के सबसे तीसरे बड़े दल के राजनेता कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी बन रही है। गुजरात में हमको 42 लाख वोट गिरा है, पंजाब में हमारी सरकार है, उत्तर दिल्ली के अंदर हम लोग भाजपा के पर है। आने वाले समय में हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अटल जी को बोलते थे, लेकिन अटल जी को सुनता नहीं है। आज मुरली मनोहर जोशी जी ने भी बोल दिया कि सरकार अगर रिश्वत देगी तो वो सरकार न्याय से काम नहीं करेंगी। इन्हीं के कई नेताओं ने बोल दिया है। इसलिए मैं भाजपा के भी कुछ ईमानदार और हार्डवर्क कार्यकर्ता है, उनसे भी कहना चाहता हूं, क्यों इन परिवारों में चक्कर में पड़े हो? आएगा मेरी यहाँ पर हमारा रास्ता खुला हुआ है। हम सब मिलकर के आपके लिए नया रास्ता बनाएंगे। और मैं संकट में नहीं कहना चाहता हूं, अटल जी के अंदर मैं कह रहा हूं, अंधेरा छपेगा, सूरज निकलेगा और उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलेगा। उत्तर प्रदेश में झाड़ू, उत्तर प्रदेश में झाड़ू, उत्तर प्रदेश में झाड़ू। सुल्तानपुर से लोग आ रहे हैं, सुल्तानपुर के लोगों को सुगंध डालते जैसी संजय जी का प्यारी माता बोलने को वैसी आ जाते हैं भाषण। इसलिए हम यह मौका मिला आदरणीय सांसद जी को देंगे। सांसद जी आपके सुनने के लिए बच्चे हैं लोग, लेकिन सांसद जी पार्लियामेंट में इस बार विधानसभा में मेरी भी छोड़ूंगा। आपको भी पार्लियामेंट में कहा है, हम सब मिलकर पसीना हराम करेंगे। हम कहेंगे न्यायपालिका बेहतर न्याय करे, कार्यपालिका बेहतर कार्यप्रणाली को समझे, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना। और आदरणीय सांसद जी, आपकी इस यात्रा को उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी प्रदेश के साथ साथ चले। मैं इनका भी मन से धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाइए बिहार के प्रदेश विकास के लिए। तो मैं खुद ध्यान रखूंगा। मैं भी मजबूरी में दिल्ली गया था, रोजी रोटी नहीं थी, लेकिन खैर कोई नहीं, आने वाले समय हमें बताएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। और हमारा कबेरा पुत्र उत्तर प्रदेश के हैं श्री संजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारे एक साथी गलती से रह गए।